हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 3 आखिरी वसीयत का पैराग्राफ 3। मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बंध जाना धोखे में पड़ना मानता हूँ मानता हूँ। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मरूँ तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाए। उनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी भाषा के आखिरी वसीयत नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपने अस्थियों के एक भाग को पवित्र नदी गंगा में विसर्जित करने की इच्छा का वर्णन किया है। इस गद्यांश की व्याख्या: नेहरू जी हृदय से यह चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात किसी भी प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज एवं विधि विधान न किया जाए। वह रोजी रस्मों में बंधने को धोखे में पड़ने की संज्ञा देते हैं। उनकी अंतिम इच्छा है कि मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि वे अपनी मातृभूमि से दूर किसी भी देश में मृत्यु का वर्णन करें तो उनके पार्थिव शरीर को वहीं अग्नि को सौंप दिया जाए और उनकी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाए, जिनमें से एक अंश को पवित्र नदी गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, उस गंगा में जिससे वह सदैव ही प्रभावित रहे। पैराग्राफ 4। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई है भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजयगान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशानी रही है। सदा बदलती फिर वही गंगा की गंगा। वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की, जिनसे मुझे मोहब्बत रही है। उनके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों को, जहाँ काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है और देखा है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा और बरसात में दौड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए यही गंगा मेरे लिए निशानी है, भारत की प्राचीनता की यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। संदर्भ है वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक आखिरी वसीयत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने गंगा को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक उच्च प्रतिमान बताते हुए उससे अपने व्यक्तिगत लगाव का वर्णन किया है। व्याख्या: गंगा एक पवित्र भारतीय नदी जो अपने साथ मात्र जल नहीं बल्कि खुशियाँ और सफलता लेकर आती है, जिससे जुड़ी है भारतीय जनमानस की अनगिनत भावनाएं, उनकी संस्कृति, उनकी जातीय स्मृतियाँ, उनकी हार व जीत, उनकी उम्मीदें एवं डर। वास्तव में गंगा नदी तो सनातन भारतीय सभ्यता का सदैव से प्रतीक रही है। गंगा तो पल पल बदलती है, पग पग मुड़ती है, किंतु फिर भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं बदलती रहती है। तो बस वही गंगा, उसे देखकर बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं एवं गहरी घाटियों के दृश्य आँखों के सन्मुख जीवंत हो उठते हैं। ऐसे दृश्य जिनसे एक आम आदमी की तरह मैं भी प्यार करता हूँ और उन्हें पसंद करता